विधेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, नाम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतम् परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दध्यक्षरतारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। चारों तरफ बसंत है, घर घर परमानंद, ब्रज मंडल में बरस रहे हैं। देखो होली के रंग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हे रमण रेत ये ब्रज की है, ब्रज नंदन रास रचाते हैं और बरसाने की राधे जी। और देखो गुलाल बरसाते हैं, पिचकारी राधे लेकर के मार रही है शाम। शाम रंग पे चढ़ गए देखो रंग तमाम, पर शाम रंग सबसे बड़ा, शाम रंग सब होए, सारा ब्रज ही शाम रंग है और सदगति व्यापक होए। होली तो उसको कहते हैं सब शाम रंग में रंग जावे और प्रेम रंग में बर रंग जावे और देखो होली खेल जावे। परम पावना पर्व भवानी और ये होली का पर्व, पर कलयुग में कर रहे लोग दानवता पर गर्व। चारों युगों में उमा जी लोग दानवता पर गर्व करते हैं। 8 तरह की प्रबल मद दानवता को प्रकट करते हैं संसार में। सबसे बड़ा मद, सबसे प्रबल राज मद भाई, सबसे बड़ा राज मद होता है। उसके बाद फिर परिवार बल, फिर धन बल, फिर ज्ञान बल, फिर बुद्धि बल और फिर एटम बल, न जाने कितने बल। 8 प्रबल मद घोर अशांति। और जब जब बढ़ जाए होती है क्रांति। जब जब ये बल बढ़ते हैं तब तब संसार में चारों युगों में क्रांति फैल जाती है और उस क्रांति का परिणाम विनाश होता है। अब होली का वह पर्व है, कलयुग है, पापों की काली मां छाई हुई है, धर्म का तो कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। कोई सत्ता बल में उलझा हुआ है, कोई एटम बल में उलझा हुआ है, कोई धन बल में उलझा हुआ है, कोई परिवार बल में उलझा हुआ है, लेकिन प्रेम बल पास नहीं किसके,
और कैसे श्याम प्रकट होगा, जब तक हृदय में प्रेम नहीं तो राम कभी न प्रकट होगा। गर राम बुलाना चाहो यहां तो प्रेम प्रकट करना होगा, और राम नाम की धुन से भई प्रेम नाम जपना होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। तब एक मंत्र बजरंग ने बोला और सिंदूरी रंग बदन पे ढोला। अरे एकादश हो रुद्र पवन सुत केसरिया बाना तन पाए, सिंदूरी रंग क्यों रंगते हो, और क्या खुशी हो गई व्यापक जाए। महाराज होली का पर्व है, मैंने अशोक वाटिका में सीता जी की मांग में भरा हुआ सिंदूर देखा, तो सिंदूर सूरज से ज्यादा चमकती उसकी, और कण कण में शक्ति भरी हुई, और जनकपुरी की शक्ति थी। देखो अशोक वाटिका खड़ी हुई, जब देखा मैंने और मां की मांग सिंदूर, सारे भ्रम ही हो गए अपने आप ही दूर। तब माता ने मुद्रिका ली मुझसे और अष्ट सिद्धि नवनिधि वरदान दिया। जाओ वानर तुमको हमने और चारों युगों में भगवान किया, तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, अतुलित बल अब नाम तुम्हारा। ये सुनते ही मेरे पसीना आ गया कि सबसे बड़ा बल ही मद होता, और मद से घमंड बढ़ जाता है। जिसको सत्ता मिल जाती है वह रावण जैसा इतराता है, और कोई एटम पर इतराता, कोई अपनी धन पर इतराता है, और कोई परिवार पे देखो इतरावे। और अतुलित बल तो हिंसा दिखाता है। तब कहा माता से हंसकर मैंने, मां मुझे ये बल अब नहीं चाहिए, मुझे राम कृपा की शक्ति दो, मुझे राम चरण की रज चाहिए। होली का पर्व चल रहा था, सीता जी बड़ी खुश हुई कि राम चरण रज दीन हनुमाना, और चारों युग में तुम ही ज्ञाना। नहीं घमंड कोई तुम्हें आवे, चारों युग में राम ही प्रगटावे। तो राम सदा अब रहेंगे हनुमान के संग, और राम से बड़ी राम की रज है जो बनी गुलाल तरंग। राम के चरणों की रज गुलाल बन करके मुझ पर उड़ने लगी। तो सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म था, होली का महापर्व चल रहा था, और स्वर्ण सुंदरी महालक्ष्मी सीता जी बनी हुई थी जो अग्नि का रूप थी। तो मैंने कहा ऐसा ही रंग माता मेरे तन में भर दो, और मुझको भी ये वर दो, और होली में मेरा रंग कर दो। तब दृष्टि डाली महालक्ष्मी सीता ने, तो मेरा अग्नि जैसा हुआ रंग, अरे बसंत जैसा हो गया मैं महावीर बजरंग। ऐसी होली खेली रे लंका में, और रंग रंग में श्री राम रमाए। अतुलित बल बन गया भवानी, फिर भी नहीं कोई घमंड प्रगटाए। सारे घमंड को मैं ही समाप्त करूं, और मैं तो राम चरण का दास,
दास बन गया रामचरण का। और देखो राम जी आ गए पास, सबसे बड़ा बल रामचंद्र का, सारे बल इस जग में बेकार। जो भी शरण राम की आवे, राम से कर ले जो भी प्यार, उसका बेड़ा पार भवानी, जीवन मुक्त वही हो पाए। बाकी सब इन मद में घुस कर डूब डूब उनकी न बुझाए। बाकी सब मद जितने भी हैं, सत्ता का मद हो, धन का मद हो, परिवार का मद हो, 8 तरह के मद डूब जाते, उनकी नैयाएं डूब जाती है। लेकिन राम जी का प्रेम का मद, प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कभी डूबते हुए नहीं देखा। राम नाम की शक्ति से मैं देखो उड़ा रे आकाश, और दानवता का कर दिया त्रेता युग में नाश। तो चारों युग में दानवता का मैं ही करता हूं नाश, और चारों युग में राम का मैं ही करता प्रकाश। मेरा नाम हनुमान, और मैं केशरी नंदन कहलाता, मैं केशरी नंदन कहलाता। जब घोर अशांति होती जग में, तब मैं ही गुर्ज को घुमवाता। मेरी गुर्ज जब घूमती तो आतंकवाद नश जाए। सारे एटम धरे रहते हैं जब हनुमान प्रगटाए। तो फाल्गुन मास ये मंगलवारा, अब तो प्रगटो बजरंग बलवारा। मनसा पूर्ण है बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। सारे विश्व में कुमति का देखो बोल है बाला, और आप प्रगटो और सुमति बना दो तुम बजरंग के लाला। प्रगटो बजरंग बली हनुमान, हम करें आपका ध्यान, अशांति घोर जगत में छाई। अरे नहीं कोई राम लेने वाला, हमको दया दिखाई। कोई सत्ता में उलझ रहा, कोई खुशियां हजार मनाई। अरे मुझको तो राज ताज मिल जावे, बस यही मेरे लिए राम रघुराई। मुझे तो सत्ता मिल जाए, मेरे लिए तो वही अच्छे राम है। बाकी मुझे राम से क्या काम, राम वाम सब धरे रहते हैं। मुझे तो सत्ता मिल जाए, कैसे भी जोड़ तोड़ कर उताए, और वही मेरे तो राम जी, और सत्ता भोग मिल जाए। तो कलयुग में ये वृत्ति है, लोग राम से क्या काम, उनको सत्ता चाहिए। और किसी को देखो भैया एटम का ये जोर चला, और एटम बम से करूं प्रयोग में, और विध्वंसक ये जग हो ही चला। जिसको चाहूं मिटिया मेट करूं मैं, एटम हाथ है हमारे है, और मानवता को संहार करूंगा, क्योंकि हम ही सबसे बलवारे हैं। तो कोई एटम कोई तेल पर, और कोई मूछ पर अकड़ रहा, कोई सत्ता पर अकड़ रहा, कोई देखो जाने क्या क्या कर रहा। तो सारे बल बेकार हैं, सारे मद बेकार। अरे निश्चित एक दिन सारे बल होंगे बंटाढार। सबसे बड़ा है प्रेम बल, और बरसाओ प्रेम के रंग। होली का ये महापर्व है, राम कृष्ण बजरंग तुम्हारे संग। अरे ब्रज में मन गई कृष्ण की होली, और गोप ग्वाल सब खेल रहे, और पिचकारी के रंग राधा के श्री कृष्ण भी झेल रहे। और देखो सारी मानवता में, और प्रकृति रंग बरसाती है। ये बसंत की होली देखो फागुन मास प्रगटाती है। तो प्रेम रंग सबसे बड़ा प्रेम रंग है राम। सारे रंग बेकार हैं, उनको छोड़ो तमाम। इसलिए है भारतवासियों, संसारवासियों, सारे रंग एक दिन समय पाकर धुल जाते हैं, लेकिन राम का रंग हमने धुलते नहीं देखा। ये प्रमाणिक बात हनुमान जी ने त्रेता युग में पंचवटी में, और पंचवटी से जब रामेश्वर से छलांग लगाई, तो वहां पर अशोक वाटिका में जब मां सीता जी के दर्शन किए, उस समय गौरवान्वित होकर के उन्होंने अपना अग्नि रंग सिंदूरी कर लिया था
कि मां तेरा रंग सिंदूरी और मुझको भी सिंदूरी कर दो, और राम चरण के दास बनूं बस आशा मेरी पूरी कर दो। तो दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि का और मां सीता वरदान, चारों युगों में रामचरण का करते रहना ध्यान। उस दिन से मैं रामचरण और देखो किया है ध्यान, और रामचरण का दास ही बना अतुलित बलधाम। और मेरे अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देही धनुज कृशान ज्ञान मुद्रई सकल गुण निधान वानरा नामधीश रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। लेकिन वो सारा बल मेरे अंदर राम जी का है, इसलिए घमंड का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि राम घमंड से अरबों कोस दूर रहते। राम तो प्रेम के अनुभूत हैं, और राम किसी जाति धर्म और किसी राष्ट्र के बंधन में नहीं बनते। लंका में जब राम किया विभीषण ने, तो उसको छतर लगा ही दिया, और शरणागत जब आया राम के, तो लंका का सम्राट बना ही दिया। और जब सुग्रीव आया पंपापुर में और रामचरण का ध्यान किया, उसको भी पंपापुर का देखो चक्रवर्ती सम्राट किया। तो राम कृपा बिन जगत में कोई न बने रे सम्राट, राम प्रकोप हो जाए तो सत्ता लुटाई जात। तो राम प्रकोप से सत्ताएं लुट जाती हैं, और राम की शरण में आने से सत्ता मिल जाती है। तो सत्ता पर इतना घमंड करना और एटम बम पर इतना घमंड करना, ये कलयुग के लोगों की संकुचित मानसिकता है कि वह सत्ता को ही राम समझ रहे हैं, एटम को ही भगवान समझ रहे हैं। तब हनुमान जी से वाणी ने प्रार्थना की कि महाराज दिखा दो चमत्कार, हम भी आपका गुणगान करें, और राम के दर्शन करा दो हमें, और हम भी राम का ध्यान करें। तब हंसकर बोले बजरंगी, गर मेरा रंग चढ़ जावेगा तो राम सबे भारत वालों को एक पल में मिल जावेगा, सब हो जाओगे सिंदूरी। ये मंगलवार की वाणी है, और मुझ में नहीं दूरी, और राम की छवि तुम्हारी है। ये राम दर्श अब सब कर लो, ये राम यहाँ प्रगटाए हैं, और गुणगान हनुमान के गालो, तो राम आशीर्वाद दिलाए हैं। ये चित्रकूट बन गया भारत, और चित्र राम के घर घर हैं, और उस घर के उस दर दर में और हम भी देखो सुंदर हैं। तो सुंदर कांड में अतुलित बल के धाम बने रे हनुमान, कलयुग में भी सारा भारत सुंदर किया हनुमान। हनुमान जी ने कहा भाई मैं सुंदर कांड दूं, मैं राम की सुंदरता को ही देखता हूं, अधर्म को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता, और इस कलयुग में मैं केवल राम को देखने के लिए यहां पर आया हूं। इस होली को भी देख रहा हूं, और प्रेम के रंगों का, प्रेम के रस का यहां पर अभाव है। राम को तो यहां कोई जानता ही नहीं है। सत्ता के लिए नहीं होते राम, वह तो सत्य रंग में रहते हैं। सत्य नारायण उनका रूप बने, वह सत्य सत्य ही कहते हैं। तो सुनो स्तुति राम की, और बोल रहे रे हनुमान, और हनुमान की जन्म स्तुति, और करने लगे श्री राम भजम सदा राज मंदिरारम भयावरण्याम दावालाभानि विवानम भवानी हृदय भावत्या नंदनंदनम भव भाषा हेतु भवदे प्रशाम सुर निकट्यम शोकोपनाशे कयऊ नरकान देही निराकर मड्यम परेश परमानंदम वर्णयम च हरि रामनेशम भजे भारनाशो प्रसन्न चित्तम अखिलानंदम भजे राम मित्रम सदा भोग भाभा समिरे विमांतम सदा योग भाभा मधुरे विशेष नंदम
चिदानंदम नंदम सदा राघवेंद्रम हृदयदात्मानंद नंदन प्रभत्यम महावेग योगम महाविषयंतयंतम विष्टाम श्री सीताराम नरकानर किन्नर नष्टति त्वरामानन्याकरण पूर्ण प्रथा सदा नंदरूपा धनवंतरी लोहे किम मानमाना विजमाने प्रसन्नता यदा दृष्टि ततो मयो परम प्रसन्न श्री भागवतम श्री राधा गोविंदम श्री राम रामम। वेद मंत्र जब पढ़ने लागे भाग भारत के भक्तों के जागे। छठी तिथि मंगलवार और फाल्गुन मास सर्वत्र शांति का विश्व में और हनुमान करे प्रकाश। सब सत्ता और एटम बम सब धरे रहेंगे अब की बार। और देखो जिस पे राम हाथ हो उसकी बने यहां सरकार। राम कृपा बिन लड्डू देखो कोई न खाने पावेगा। जिस पे चढ़ जाए राम रंग वह होली यहां मनावेगा। और एटम सारे धरे रहेंगे और शीर सागर नारायण बनावेगा। बोल रहे हैं कलयुग में हनुमत अब ऐसा युग आवेगा। सदी 21वीं कल की भगवान की और नया सवेरा आवेगा। दानवता सब नश जावेगी और मानवता रंग चढ़ जावेगा। निर्बल के बल राम बने सारे बल बेकार बने। और जो सत्ता में उलझे देखो सारे ही धिक्कार बने। दिख 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 उन लोगों को जो सत्ता में फंसते हैं। अरे फंस जाते हैं वह कीचड़ में कमल वहां नहीं खिलते हैं। लड्डू सारे धरे रहेंगे और मानवता प्रगटावेगी। हनुमान की शक्ति कलयुग देखो प्रकट हो जावेगी। रामदास बन जाओ सभी और राम का बल प्रगटा लेना। जब जब संकट हो भारत पर तो फिर राम बुला लेना। हर हर बोल महादेव तब अकड़ बम श्री अविनाशी। कैलाशपति वहां बोल गए तब मन में आई बड़ी हंसी। ओम हर 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 महादेव जय पशुपति नीलकंठ बारा। ओम नमो चुंड चमुंडा दे जय दुर्गा दुर्गति नाश हरे। शिव शक्ति भवानी प्रगति वहां जगदम्बा रूप दिखा डारा। और कलयुग में भी देखो और राम का रंग बरसा डाला। रे बोले की शक्ति के वश में अर्धांगनी रूप रूप बता डाला। अरे जिनके पहरे पर अकड़ बम है अरे उनको कौन पड़ी रे परवाह। एक हाथ में विजय शंख है दूजा है त्रिशूल शिवताय। डम 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 डमरू बाजे भोला शोभा कही न जाए। अकड़ बम्मनी जय ज्वाला को नित दुर्गा को सुमरू माय। जाप कृपा नारायण की उसको कौन पड़ी परवाह। जिस पर कृपा शिव शंकर की भोले मगन रूप हो जाए। हर 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 महादेव की पूरा त्रिलोक बोल रहे होता है। सारे 33 करोड़ देवता हर हर महादेव कर ले जाए। राज प्रबल मद पाकर फूलियो ऊपर लाभ अगुम गुणताय। सवालक नाती हैं जिसके घर देव नाम अब न हो जाए। अकड़ बम्मनी जगदम्बा को जो पूजे नित नित गुण गाए। ऐसे सूरमा गढ़ लंका में उनको कौन पड़ी परवाह। और महादेव को सुमरन कर ले शिव शक्ति को ले ले नाम। उल्टे सुल्टे सभी बिगड़ जाएं जो दुनिया के होंगे काम। भक्तों का कल्याण करो तुम दुर्गा रक्षा कीजिए माए। और शिव शक्ति जगदम्बा सुमरू जो बिगड़ी में करे सहाय।
अच्छी अच्छी के सब साथी हैं, बिगड़ी के साथी कोई ना आए। आज बिगड़ गई नर इंदर की, कोई धीर धरइयो ना आए। जगदम्बा माता मैं मनाऊं, दुर्गा मेरी करो सहाय। अष्टभुजाली को सुमरूं, दुर्गा मेरी करो सहाय। चक्र चलाती दुर्गा आई, अर्धांगनी शंकर की ताय। अकड़ अकड़ कड़ 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 बोली, कल कंकाली रूप दिखाए। क्यों घबराओ सभी देवता, दुर्गा जुबान लड़खड़ीता है। अरे जुबान से नहीं बोलियो जावे, काली प्रगटी दुर्गा माँ। कलकत्ते की ये माँ काली प्रगटी, बीच सभा में आए। रावण से तब बोलन लागी, बेटा मन में क्यों घबराए। अभी पृथ्वी रुक जाएगी, भूकंपन रोकूं रुक जाए। शेल रोक दियो जगदम्बा ने, धरती हिलती बंद दिखाए। तूफान भी मिट गए सारे, लंका आनंद रही दिखाए। खबर फैल गई पल भर में ही, बैकुंठन में पहुंची जाए। महादेव के कान पड़ गई, दुर्गा पहुंच लंका में जाए। अकड़ बम अविनाशी बोले, दोनों ताली रहे बजाए, दोनों ताली रहे बजाए। ओम दमम दमम डमरू डम बाजे, शंकर घुंघरू रहे बजाए। अकड़ बम शंकर की लहरी, सिंगी नाद को रहे बजाए। ऐसे महादेव बाबा जो नित उठ करके गुण गाए। अरे भक्त बिकाए तो बिक जाऊं, काशी गिरवी रुक दूं जाए। भक्तों के ऊपर न्योचावर, 12 बिरस फिर रहता ना। राजा रघु का राज चला दिया, उल्टे ताज दिए पहनाए। जिस राजा को मिटिया मेट करूं पल में, उसको देहूं मिटाए। सड़क छाप बादशाह बना दूं, राष्ट्राध्यक्ष भी देहूं बनाए। जो चाहे चुटकी में कर दूं, बोले शंकर हर हर हंसाए। हर 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 महादेव की जय, जगदम्बे शक्ति महाय। शिव शक्ति दुर्गा ने ध्यावे, उनको कौन पड़ी परवाह। जितने तांत्रिक हैं दुनिया, सब ही मिट्टी में मिल जाए। महाशक्ति जगदम्बा सुमरू, और बिगड़ी में करो सहाय। अब की बिगड़ गई नर बंदे की, दुर्गा रक्षा करिए आए। भारत खंड भूमि अमर हो, ईश्वर यहां पर प्रगटे आए। जय कल की भगवान को सुमरू, जो बिगड़ी में करे सहाय। अपना चक्र घुमा दे दादा, और दुनिया को दे दर्शाए। तब ताल ठोक वहां बजरंग आए, बोले महादेव बल पाए। अब देखूंगा रुंड मुंड का, चामुंडा के बीच अगाए। अकड़ बम शंकर जी बोले, जगदम्बा को रहे मनाए। हर 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 महादेव की बोले, शंकर सगन साय। सभी देवता शांत रहो, तुम कोई विघ्न नहीं पहुंचाए। ये गत कर दूं गढ़ लंका की, मानो बनी भूमि पे नाय। ताल ठोक लंका को मारूं, कोई रहे वशी ना आए। अरे कुल में रही कोई रोवण वालो, ऐसा चक्र में देऊं घुमाए। मत घबराओ वरे देवता, पृथ्वी धीरज घर जगमाए। ऐसा मैं अवतार धरूंगा, मैं बेटो ही खुद बन जाए। खुद ही मेरो बाप बनूंगा, मैं ही मारी मां बन जाए। ऐसे जन्म जगत सृष्टि पे और कभी अब नहीं प्रगटा है। ऐसे मेरा जन्म है, मैं महावीर हनुमान। सारे टम धरे रहेंगे, बोले बजरंग बलियान। रुद्र रूप हनुमान बन प्रगटु पृथ्वी पर आए। नहीं मेरा बाप नमाई, मैं खुद ही प्रगटू आए। वाणी में मंगलवार फाल्गुन मास कलयुग में स्वयं भगवान शंकर फरमाते कि हे देवताओं, संसारवासियों और संसार के राष्ट्राध्यक्षों, आप सब निस्तेज हो। ईश्वर शक्ति के आगे सारा त्रिलोक निस्तेज रहता है। यदि सूरज और चंद्रमा में और पूरे पृथ्वी और पूरे त्रिलोक में कोई तेज रहता है तो वह ईश्वर का तेज रहता है। मैं महाकालेश्वरों का महाकाल हूं। यमराज भी मेरे सामने थरथरे खाते हैं और काल को भी मेरे सामने पसीना आ जाता है और बड़ी बड़ी एटमी शक्तियों को भी नतमस्तक होना पड़ता है मेरे दरबार में। इसलिए मैं उज्जैन का महाकालेश्वर हूं और भारत का रामेश्वर हूं, हिमालय का केदारनाथ हूं, काशी का विश्वेश्वरनाथ हूं, रुद्रों में रुद्रेश्वर हूं। सृष्टि पर जितने भी स्वर हैं उन सब में श्वास श्वास में मैं ही हूं। मेरे बिना पूरे त्रिलोक पे किसी का श्वास नहीं चल सकता। इसलिए 11वें रुद्र में मैं पवन को स्वर मिला करके स्वयं पवन पुत्र हनुमान बन चुका हूं।
इस सृष्टि पर न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई पिता है। मैं शिव रूप से सीधा ही एकादशवां रुद्र पवन पुत्र हनुमान हो गया हूं। मेरा नाम केशरी नंदन है, अंजनी इसका सुत। ये मेरी सूक्ष्म जन्म कथा है। मैं बिना रज और वीर्य के उत्पन्न होकर के मैं अंजनी का लाल कहता हूं। जिस मां ने मुझे पैदा ही नहीं किया, फिर भी मैं उस अंजनी का लाल हूं और उसी का लाल रहूंगा। इसलिए मेरा नाम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, आवागमं रुद्रादिदात्नाम स्वाहा। ओम शिव शक्ति नमस्तुते स्वाहा। निश्चरवंश नेशनाबूदे स्वाहा। ईश्वर विरोधी नेशनाबूदे स्वाहा। भक्ति रहितम कालनास्ते स्वाहा। अखंड मातम ज्वाला भयारणी, ओम भगवती भयारणी ज्वाला। शांत शांत शांत। होली के महापर्व पर मंगलवार का दिन हो और चैत्र की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हो रहा हो भारत में, और रवि पुष्य में राम जी का जन्म हो रहा हो, तो सर्वत्र शांति रहती है। अणु अस्त्र धरे रह जाते हैं, सारी सत्ताएं निस्तेज रहती हैं। इस जन्म कथा के पाठ से भारत में राम विरोधियों शक्तियों का नामो निशान संपूर्ण विश्व से मिट जाता है। और हनुमान जी के रूप में मेरा काम राम विरोधियों को और दानवतावादी शक्तियों को समाप्त करना है। तो करना था जो कर दिया और हो गया मेरा पाठ, और सारे विश्व और भारत में अब आज से उड़ेंगे ठाठ। अरे क्या रखा है इन सत्ताओं में? सत्ताओं में राम नहीं, इधर उधर दौड़ते हैं देखो, और वहां राम का काम नहीं। राम तो रेखो भक्तों के, और देखो रोम रोम में रमते हैं। पूछो उस हनुमान से, और जो हम चरण राम के पकड़ते हैं, तो आज तक छोड़ा नहीं राम चरण हनुमान। और वही बजरंग बली अतुलित बल बने हुए रे हनुमान। तो जो सारे बलों को त्याग देता है, इस संसार में 8 तरह के प्रबल राजमद हैं, और जो मनुष्य, जो भक्त इन 8 मदों में नहीं उलझे और इनका त्याग कर दे और राम चरण के रज में उलझ जाए, राम के चरणों में उलझ जाए, राम के चरणों का ध्यान कर ले, वो जीवन मुक्त होकर के परम सत्ता का मालिक बनता है। और परम सत्ता तो परमात्मा की होती है। उस परम सत्ता को प्राप्त करने का भारतवासियों, 1.25 अरब भारतीयों प्रयास करो। ये छोटी मोटी सत्ताएं और छोटा मोटा भोग, ये तो समय पा करके नष्ट हो जाते हैं। अरबों गुजर गए, अरबों गुजर जाए, और पता नहीं चल पाता है। कोई किस कीचड़ में जाता है, कोई दल दल में फंस जाता है। ये सत्ताएं बेकार सभी, इनका तो मोह छोड़ दो तुम, और राम चरण के अनुरागी बनो, और राम से रिश्ता जोड़ लो तुम। तो सारे एटम धरे रहेंगे और शांति विश्व हो जाए। और निर्बल के बल राम जी वही बचाने आए। इसलिए कोई किसी को नहीं बचाता। संकट के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। ये संसार में कलयुग में भी इस युद्ध में देख लिया होगा। जब देखने के बाद भी आप जीवन में अनुभव न करो और सत्ता में उलझे रहो और जोड़ तोड़ में उलझे रहो और एटम बम की ताकत में उलझे रहो, तो उलझे रहना इस मृत्यु लोक में तो काम ही उलझने का है। ये 8 तरह के प्रबल राजमद आपको संसार के प्रबल मदों में उलझा देंगे, और उन मगर बच्चों के मुंह में यदि आप फंस गए तो फिर आपका निकलना मुश्किल है। मेरा एक गजराज था, वो भी मगरमच्छ की टांग में फंस गया, तो गजेंद्र मोक्ष करने मुझे आना पड़ा था। इसलिए आप अपना मोक्ष चाहते हो तो अपने 8 प्रबल मदों का, मोह का क्षय कर दो और विश्व में शांति की स्थापना करो। रवि पुष्य नक्षत्र, नवरात्रा सबसे शुभ दिन है। उसके बाद हनुमान जयंती जो पूर्णिमा को आएगी आगे, वो शुभ दिन होगी। और बाकी
आप इस सत्ताओं के भोग भोगोगे तो वो ज्यादा शुभ दिन नहीं है। थोड़े दिन का भोग है और फिर पीछे रोग लग जाए, और जब रोग लगे सत्ता के पीछे तो योग भंग हो जाए। तो सारे जगत में हो रहा सत्ता का ही खेल, निकल गया सब राजाओं का अपने आप ही तेल। तो वो तेल हनुमान जी सिंदूर में और लगा लेते हैं आप। तेल सिंदूर चढ़ता बजरंग पर, जो पूरे त्रिलोक का बाप। तो पूरे त्रिलोक का बाप अतुलित बल यदि कोई है तो वो हनुमान है। और हनुमान जी भी उस रामचरण के दास हैं। तो सोचो, अतुलित बल बनकर भी आप सत्ता का बल आपके अंदर हो, एटम का बल आपके अंदर हो, लेकिन राम जी के चरणों का बल नहीं, तो वो सारे बल धरे रह जाते हैं। इसलिए बल बल तो बस एक ही, और राम चरण बल जान। बाकी जितने बल जगत के सारे ही अज्ञान। तो छोड़ अज्ञानता को सभी, भजो राम का नाम। कलयुग में भी राम जी कर देंगे कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, हनुमान जन्म की कथा है ये, मंगल भारत और विश्व का कर देगी। जितने भी दंगल हो रहे जगत में, उन दंगल को पाताल पहुंचा देगी। और मंगल भवन अमंगल हारी, और प्रगटेंगे कल की अवतारी। फिर सभी अमंगल को नष्ट करने के लिए भारत में कल के अवतार 21वीं शताब्दी में प्रकट हो जाएगा। यह हनुमान जी का आशीर्वाद है, राम जी का होली पर आशीर्वाद है। क्योंकि राम जी की रज से ही तो गुलाल किसे कहते हैं। गु का मतलब होता है जो गुमनाम हो, जिसे कोई जानता नहीं हो, जो गूढ़ रहस्य हो संसार का। वो लाल कौन है? वो लाल है राम, वो लाल है कृष्ण, वो लाल है कल की अवतार। वो उस लाल को ढूंढो, उस कण कण में रज रज में राम जी बसे हुए। कंकर कंकर में शंकर है, और देखो भारत में जमे हुए। तो भारत के कंकर कंकर में और रज रज में राम और शिव जानो। और भारत माता को ही शक्ति और पूरे त्रिलोक की शक्ति मानो। तो राम कृष्ण और शक्ति, बस इनका कर लो ध्यान। मंगल कलयुग में करेंगे रामचंद्र भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय हनुमान।